There you see Balam of Himachal in blue, Manoj Kumar of Uttar Pradesh in red, Director of Competition Satyadev Malik making the formal introductions. And all set to get underway now. UP red, Himachal blue. आज के पहले बाउट का आगाज होता हुआ यहां पर, और थोड़ा सा ज्यादा अटैक करने की कोशिश में लग रहे हैं इस समय उत्तर प्रदेश के मनोज कुमार। लेकिन क्या बालम अपनी डिफेंस से और अपनी स्ट्रैटेजी से मनोज कुमार के सारे मंसूबों पर पानी फेर देंगे। यहां पर लेग होल्ड कर लिया है और टेक डाउन के 2 अंक शायद मिलने चाहिए। जी हां, 2 अंक मिल जाएंगे और एक और टेक डाउन करने की कोशिश में हैं, लेकिन बढ़िया डिफेंस आता हुआ बालम की तरफ से। उस पर मुहर लगी नहीं है शायद, जो 2 अंक रेफरी ने प्रदान किए थे। अब मुहर लग गई है मनोज कुमार को, वो टेक डाउन के 2 अंक मिल गए हैं। Great escape there from Balam. The wrestlers brought back into the middle. Manoj Kumar leading 2-0. Had a good takedown again and a good attempt. Another 2 points for him. 4-0 the lead. Now can he turn him over? Try and no, stalemate, so the referee gets both the wrestlers back up. But 2 takedowns, given him 4 points to Manoj Kumar representing Uttar Pradesh. This time Balam on the attack. But immediately counter from Manoj. Still that 4-0 lead. Less than a minute remaining in this first round. Another takedown attempt from Manoj. Can he score? लेग होल्ड करने की कोशिश, लेकिन डिफेंस बढ़िया है। क्या टेक डाउन के 2 अंक मिलेंगे? घुटना ऊपर, लेकिन आप टच होता हुआ और 2 अंक मिल गए हैं। बढ़त, क्या यहां पर टर्न करने में सफलता मिलेगी? होल्ड बढ़िया कर लिया है। विसल दूसरे मैच की है, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी कई बार हो जाता है। क्या यहां पर टर्न आ रहा है? एक टर्न और ये मुकाबला समाप्त हो जाएगा। टर्न आ गया है और इसके साथ ही मुकाबले की समाप्ति की घोषणा होनी चाहिए। जी हां, पहला मुकाबला पहले दौर में ही समाप्त हो गया है आज का। मनोज कुमार ने हिमाचल प्रदेश के बालम को तकनीकी दक्षता के आधार पर 10-0 से हराकर 37वें राष्ट्रीय खेलों में एक कदम और आगे बढ़ाया है। जबरदस्त शुरुआत और उसी को मेंटेन रखा पूरे बाउट में, और बालम की एक न चली, मनोज बने विजेता। देख लेते हैं मुकाबले के कुछ की मोमेंट्स को। यहां पर एक पैर को बिल्कुल अपनी होल्ड में रखा था ताकि वो छिटक न सके। ये स्ट्रॉन्ग ग्रिप होती है। अगर आप एक हाथ और एक पैर को अपने शिकंजे में कस लें तो फिर विपक्षी पहलवान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। बाउट नंबर 2, महाराष्ट्र की धनश्री और उनके सामने हैं हरियाणा की पूजा। पूजा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। Asian Championship medalist Pooja again has drawn the short straw, so she will be fighting for
the Commonwealth Games bronze medalist. Mat chairman has, she's got some taping on the wrist. Which the mat chairman has asked her to remove. Dhanashri, Maharashtra, red, Pooja Haryana in blue. Commonwealth Games bronze medalist, Pooja. Gold Coast bronze medalist. Again, bronze medal in the World Championship as well. Both wrestlers at the moment in the elimination round. Winner will join the main draw of the final 16. Pooja yet again trying for a takedown. Yes, picks up 2 more points. And from here on, her experience will come in very handy. Oh no, she's gone completely out. और एक अंक पैसिविटी जोन से बाहर ले जाने के भी मिले हैं। पूजा जो विश्व चैंपियनशिप की मेडलिस्ट हैं, एशियन चैंपियनशिप की मेडलिस्ट हैं और 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स की भी मेडलिस्ट है। यहां पर बढ़िया दाव लगाने की कोशिश हुई थी महाराष्ट्र की धनश्री की तरफ से, लेकिन पूजा का डिफेंस भी उतना ही आला दर्जे का है। ये मुकाबला बहुत जल्द फिनिश हो सकता है। एक ग्रिप की जरूरत है पूजा को। क्या यहां पर ग्रिप बनता हुआ, लेकिन बढ़िया वहां प्रदर्शन धनश्री का था। काउंटर पर अच्छा चैलेंज दे रही हैं। इनसाइड हैंड धनश्री का है। ग्रिप तो नहीं बना है, लेकिन प्रयास जरूर कर रही हैं। मुकाबले में खत्म हो गए हैं 1 मिनट 40 सेकंड से ज्यादा का समय। अभी भी पैतरे लगाने की कोशिश हो रही है। क्या यहां पर धनश्री कोई चुनौती दे पाएंगे, क्योंकि अब तक एक तरफा हुआ नहीं है मुकाबला। पहले दौर का अंतिम मिनट चलता हुआ, क्या यहां पर ग्रिप बना पाएंगी पूजा, चूंकि टेक डाउन हुआ नहीं है। अब होता हुआ 2 अंक मिल गए हैं। यहां पर चित करने की कोशिश, ग्रिप बन गई है। क्या शोल्डर टच हो रहा है और शायद यह मुकाबला समाप्त। विन बाय फॉल, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि पूजा अपने अनुभव का प्रदर्शन करेंगी और उस अनुभव के सामने टिक नहीं पाई महाराष्ट्र की धनश्री, और इस मुकाबले को सिर्फ 2.5 मिनट के आसपास के समय में पूजा ने जीतकर 37वें राष्ट्रीय खेलों में एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। Good polished performance by Pooja, bringing all her international experience to count. This is the first takedown and then one turn to score the first 3 points, and then finally she managed to get Dhanshri onto the mat, and Dhanshri had absolutely no reply. Referee ruling in favor of Pooja, winner by fall. And next round Pooja faces Mamta Rani of Delhi in the last 16, but that bout will happen later. At the moment, we have Avdesh Yadav of Chhattisgarh versus Sunil Kumar of Haryana. Chhattisgarh red, Haryana blue. This is the men's Greco-Roman, 87 kilograms. सुनील कुमार हरियाणा का इंतजार होता हुआ यहां पर अवधेश यादव छत्तीसगढ़ के मैट पर आ गए हैं और अपने ओपोनेंट का इंतजार करते हुए। पूजा राठी है लड़की, पूजा राठी रेफरी, पूजा पहले दिन भी थी ना शायद ये।
और भागते हुए आ रहे हैं सुनील। सुनील 2020 दिल्ली में जो ग्रीको रोमन चैंपियनशिप हुई थी उसके गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और अगर जानकारी सही मिल रही है तो 2022 जो इस साल एशियन गेम्स हुए थे वहां के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। जी हां, सुनील कुमार। मुकाबला शुरू होता हुआ यहां पर इनफॉर्म रेसलर हरियाणा के सुनील कुमार, सामने हैं छत्तीसगढ़ के अवधेश यादव। भार वर्ग है 87 केजी और ये कुश्ती है ग्रीको रोमन की। ग्रीको रोमन हमारे सभी दर्शक भली भांति जानते हैं। कमर के ऊपर के हिस्से पर आप दाव पेच लगा सकते हैं, पैर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। 8-0 की बढ़त पर आपको विजेता घोषित कर दिया जाएगा और साथ ही साथ पैसिविटी के लिए वार्निंग नहीं मिलेगी, सीधा अंक काटा जाएगा। ये हैं कुछ ग्रीको रोमन के कॉमन पॉइंट्स। मुकाबला चल रहा है छत्तीसगढ़ बनाम हरियाणा। Definitely not the most popular in India, Greco-Roman style of wrestling, but being an Olympic sport, competitions are regularly conducted in both freestyle and Greco-Roman. Because it's time, 1 point to Sunil, was a bronze medalist in the Asian Games, Hangzhou, 53 kilogram. This is the men's 87 kilogram category. Point passivity, point awarded, and now Sunil Kumar, Sunil Kumar has got 2 points, and now Avdesh is in a spot of bother because he's got to take a defensive position. Sunil Kumar will try and attack. If he can turn him over, it could very well be the end of the bout. Because once you get a grip, you can keep scoring points. Yes, 1 turn, 2 points. 2 more. Not completed. Now it's been completed. 6, and there you have it. 8-0, and that will be it. Sunil Kumar, easy winner on technical superiority, wins 8-0, margin of 8 gives Sunil Kumar an easy victory, bringing all his international experience to use on the mat over here. एक बार जैसा कि रविकांत बता रहे थे कि ग्रिप बन गई, फिर तो बहुत मुश्किल है, और ग्रिप बनाया और भार अंदाज में जो टर्न आया उसका कोई जवाब नहीं था अवधेश यादव के पास। ऐसा लग रहा था कि अवधेश उनके जाल में फंस गए और उनके इशारों में ट्रैप हो गए। अगला मुकाबला ग्रीको रोमन शैली का 87 केजी भार वर्ग है, पंजाब बनाम हरियाणा। पंजाब के हरप्रीत सिंह रेड में, मनोज कुमार हरियाणा के ब्लू में। मुकाबला शुरू हो रहा है। हरियाणा का दबदबा रहा है आज शुरू से ही। पहले महिला वर्ग में पूजा, फ्री स्टाइल में, चूंकि महिलाओं में सिर्फ फ्री स्टाइल श्रेणी होती है, आप सबको पता है, वहां जीत दर्ज की, और उसके बाद हरियाणा के सुनील कुमार ने ग्रीको रोमन में जीत दर्ज की। यहां पर मनोज कुमार हरियाणा के ब्लू में हैं और हरप्रीत पंजाब के। पंजाब बनाम हरियाणा की टक्कर बहुत रोचक रही है, लेकिन पहला दाव कौन लगाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। थोड़े से ज्यादा अटैकिंग इस समय नजर आ रहे हैं मनोज, और अपने आप को बचाने की कोशिश में लग रहे हैं हरप्रीत सिंह। और बहुत ज्यादा देर अगर हरप्रीत सिर्फ डिफेंसिव मोड में रहे तो पैसिविटी का अंक भी कटेगा और फिर पैसिव पोजीशन में भी जाना पड़ेगा। That is the biggest drawback. Once you are put in the defensive position, the opponent has a chance to score, as Sunil Kumar did.
That's the Haryana coach watching very, very carefully. This is the Greco-Roman wrestling, so only upper body. And red now warned for passivity, 1 point gone. And now Harpreet has to be in the defensive position. Manoj Kumar has the chance to attack. और फिर वही कहानी जो सुनील और अवधेश के बाउट में हमें देखने को मिली थी। क्या यहां पर ग्रिप बनाने वाले हैं मनोज कुमार? और एक वर्बल वार्निंग दी गई है कि जब तक विसिल न बजे आप शुरुआत न करें। लेकिन दोनों हाथों को जकड़ लिया, एक हत्था लगाने का प्रयास था, ग्रिप बना लिया है। क्या यहां पर ये लॉक ऐसा है कि टर्न आएगा भारंदाज का? डिफेंस अच्छा चल रहा है इस समय हरप्रीत सिंह का। क्या ये टर्न आ रहा है या पैसिव एरिया के बाहर जाने की कोशिश में है? कोशिश है रेंग कर बाहर जाने की, एक टर्न लगेगा लेकिन डिफेंस की तारीफ करनी पड़ेगी रविकांत। ग्रिप लगभग बन गया था, लॉक कर लिया दोनों हाथों से, लेकिन फिर भी टर्न नहीं लगाने दिया। Great recovery there from Harpreet. Did not allow him to score more than 1 point that he got for passivity. Was on the mat, flat. The grip was there, but the execution not possible because Harpreet was always moving with the counters. Just that 1 point difference as we go into the final minute of the first round. Manoj Kumar is trying hard but not able to get any kind of a grip. Harpreet has again been warned from avoiding engagement. Manoj Kumar trying hard but still not able to get any kind of a leeway. सिर्फ एक पैसिविटी का जो अंक मिला था उसी से बढ़त पर है। क्या ये दूसरा पैसिविटी का अंक कटने वाला है? और दर्शकों के बीच उत्साह बढ़ जाता है जब हरियाणा बनाम पंजाब की टक्कर होती है रेसलिंग मैट पर। लेकिन एक ढंग से देखें तो हरप्रीत सिंह एक डिफेंसिव शेल में चले गए हैं और वहां से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं इस बाउट में। पहला दौर समाप्ति के करीब और पहले दौर की समाप्ति पर सिर्फ एक अंक, वो भी पैसिविटी का मिला है मनोज कुमार का। यह पहला ऐसा मुकाबला है आज के दिन का जो दूसरे दौर में गया है। दो मुकाबले टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर जीते गए, एक बाई फॉल से जीता पूजा ने। लेकिन इस मुकाबले में कुछ भी हो सकता है क्योंकि हरप्रीत का डिफेंस अच्छा चल रहा है। ये देखिए, ये बाहर लेकर गए थे। राउंड नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है। पंजाब बनाम हरियाणा। क्या यहां पर मनोज कुमार अपनी श्रेष्ठता साबित करेंगे? दाव लगाना चाहते हैं लेकिन हरप्रीत का डिफेंस कमाल का है। एक डिफेंसिव वॉल बनाकर रखा है हरप्रीत ने और दाव लग नहीं पाया है। ये ग्रीको रोमन के मुकाबले हैं। ग्रीको रोमन यानी कमर के ऊपर ही आप अपने पैतरे लगा सकते हैं, अपने दाव लगा सकते हैं। एक भी प्रयास देखने को नहीं मिला है हरप्रीत की तरफ से। अगर हम देखें तो कोशिशें मनोज कर रहे हैं और एक अंक शायद और कटेगा, देखना होगा। और अब हरप्रीत को अंक मिला है, यानी इवन स्टीवन हो गया है मुकाबला। एडवांटेज हरप्रीत के पास है क्योंकि दोनों को टेक्निकल अंक ही मिले हैं। लास्ट अंक मिला है हरप्रीत को और अब मौका भी है रविकांत हरप्रीत के पास कि ग्रिप बनाए और एक या दो टर्न शायद उन्हें इस मुकाबले में जीत के करीब ले जाएगा। One turn may be enough the way this bout is going. Can he flip him over? Yes, he does. Done. One turn
scored 2, leading by 3-1, and now picking him up. Can he turn him over? Yes. Will pick up 4. That's the advantage Harpreet now has. Good use of the upper body strength. Manoj had managed to put his hands beyond the arena, so wrestlers brought back, but now Harpreet holds a handy 7-1 lead. Again, now Manoj has to try something. Down by 6. Needs a good takedown and then a couple of turns. But full marks to Harpreet for making use of the opportunity that came his way. पूरे मुकाबले में मनोज का दबदबा रहा. एक पैसिविटी का अंक मिला हरप्रीत को, वो पैसिव पोजीशन में गए और वहीं पर मुकाबला पलट गया. लेकिन क्या यहां पर शुरुआत की थी जरूर मनोज ने, लेकिन फायदा मिल गया. हरप्रीत को मुकाबला जीत लिया. 8 अंकों का फासला ग्रीको रोमन में जीत के लिए बहुत होता है. मनोज जरूर इस मुकाबले के बाद सोच विचार करेंगे. ज्यादातर समय वो हावी रहे. एक गलती और मुकाबले से बाहर. तारीफ करनी पड़ेगी हरप्रीत की. अवसर को दोनों हाथों से पकड़ा है और मुकाबला जीतकर एक कदम और आगे बढ़ाया है. Harpreet, who was nowhere in the first round, comes back strongly. There you see the scoring move. And then the takedown went into the advantageous position. Harpreet and scored on technical superiority, a lead of difference of 8 points. Next bout, Vikas Kumar, Bihar in red, Manjeet Singh, Rajasthan in blue. We are continuing with the Greco-Roman 87 kilogram class. The winners going into the quarterfinal. Only Pirada Raju had a bye straight into the quarters. विकास रेड में है और ब्लू में है राजस्थान के मंजीत. यहां पर ग्रिप बन गई है. टेक डाउन के 2 अंक या 4 अंक देखना होगा. विन बाय फॉल होने वाला है, शायद हो गया है. क्या कमाल का मुकाबला घटाया रविकांत. सेकंड्स सिर्फ लगे हैं 9 से 11 सेकंड के बीच में ही ये निर्णय आ गया है. और ये होता है दम, ये होती है प्रतिभा और उसको इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना मैच पर. कमाल का प्रदर्शन. बिहार के विकास कुमार ने चारों खाने चित कर दिया. विन बाय फॉल मनजीत सिंह. एक बार दोबारा देखते हैं. कुछ सेकंड्स में ही पलट कर रख दिया इस मुकाबले को और ऐसा पलटा कि दोनों शोल्डर मैट पर और कोई चारा ही नहीं था मंजीत के पास. अगला मुकाबला बहुत जल्दी शुरू हो रहा है. उत्तर प्रदेश के गौरव चौधरी हैं रेड पर, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के सुशांत हैं ब्लू पर. यह मुकाबला जरूर टक्कर का हो सकता है और सर्विसेज के खिलाड़ी जब आते हैं तो तेजी, फुर्ती और स्पीड भी नजर आती है. कल तो कम से कम यह जरूर नजर आया था सर्विसेज के पहलवानों के द्वारा. Services blue, UP red. 87 kilogram Greco-Roman competition. Round of 16, winner goes into the quarterfinals. Greco-Roman is a test of upper body strength, but more importantly, it is tactics. Services coach looking on anxiously. No warning just yet. Gaurav Chaudhary trying his level best to not let Sushant get a grip. Holding his elbow tight, close to the body. There's the UP coach
Another attempt by Sushant, but no way he can get a grip. And now a point awarded to Sushant for passivity, and the problems could start for Gaurav Chaudhary. जी हां, यही एक अवसर होता है जहां आपको ग्रिप बनाने का अवसर मिलता है, जहां आप भारंदाज टर्न लगा सकते हैं। लेकिन देखिए ग्रिप ऊपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अब पोजीशन में आने का प्रयास। पैर से आप कुछ भी नहीं कर सकते ग्रीको रोमन में। रेफरी की बारीक नजर होती है। न तो आप पैर से डिफेंस कर सकते, नहीं पैर से आप टर्न करने में हेल्प कर सकते, और वो अवसर गंवा दिया है ऐसा लगता है सुशांत ने, क्योंकि बहुत ज्यादा समय ले लिया था और टाइम ज्यादा नहीं देते हैं रेफरी, क्योंकि दोनों ही पहलवानों को बराबरी का अवसर मिलना चाहिए। यहां पर अब थोड़े से एग्रेसिव नजर आ रहे हैं गौरव चौधरी, लेकिन दाल गल नहीं रही है, उनके दाव लग नहीं रहे हैं और पैंतरों में उतनी शार्पनेस नजर नहीं आ रही है। और देखिए उत्तर प्रदेश और सर्विसेज के बीच जो मुकाबला चल रहा है, दर्शक पूरे जोश के साथ उत्साह काफी, people get very involved, not just with their own teammates, but also try and encourage the wrestlers here. UP's Gaurav Chaudhary has to try something different, try and get a comeback. Sushant will pick up one more point for taking his opponent outside the arena. And that is a very usual type of scoring in Greco-Roman, because you cannot use your legs, so you got to try and push your opponent off, get him off balance. 2-0 the lead, round 1 completed. Opportunity was there for blue, Sushant of services, but could not convert it into points. Now can Gaurav Chaudhary come back? That is a big question. We saw a great comeback by Harpreet in the previous bout. गौरव चौधरी के पास हाइट का एडवांटेज है, लेकिन अब तक उसका लाभ लेते नजर आए नहीं है और सुशांत अपने स्किल्स पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। कोई दाव लगाया नहीं है, कोई ग्रिप नहीं बनी है। सुशांत को एक मौका मिला था जब पैसिव पोजीशन में गए थे गौरव चौधरी, लेकिन उस ग्रिप में इतनी शक्ति नहीं थी, समय बहुत ज्यादा लिया था ताकि टर्न हो नहीं पाए भारंदाज की ग्रिप में, और जिसके बाद रेफरी ने इंटरवीन किया था। दूसरे दौर की शुरुआत हो चुकी है। क्या गौरव चौधरी यहां पर वापसी का रास्ता तलाशेंगे या फिर सुशांत अपनी स्ट्रैटेजी में सफल हो जाएंगे? क्या रवि गौरव अटैक कर रहे हैं या एक और पैसिविटी का अंक होने वाले हैं? Well, if he goes into passivity mode now, then there'll be absolutely no chance of recovery, because with a 3-0 lead, Sushant will be comfortably placed. Sushant trying his level best to score, but Gaurav Chaudhary is avoiding engagement. And now one more to red. Passivity for Sushant. Chance for Gaurav Chaudhary to turn the tables on Sushant. ये बिल्कुल उसी मुकाबले की पटकथा लग रही है रविकांत, जो हरप्रीत को मौका मिला था और हरप्रीत ने इस ग्रिप से मुकाबला ही पलट दिया था। क्या यहां पर गौरव चौधरी वापसी करने वाले हैं? ग्रिप देखिए बहुत ऊपर बनाई है, नेक होल्ड किया है, और वहां से क्या रणनीति है? अब पीछे आने की कोशिश, लेकिन शायद स्ट्रैटेजी के लेवल पे क्लियरिटी नहीं थी गौरव चौधरी को। ग्रिप नेक होल्ड की थी, उसके बाद नीचे कमर के पास ग्रिप बनाना चाहते थे, समय बहुत ज्यादा लगा दिया। सर ऊपर रखकर खेलिए।
He's trying to knock Sushant back with his head, and when the heads clash, there could be chances of injury which the referees want to avoid at any cost. That's why the verbal caution, and also intimated to the mat judge and the mat chairman. Slender lead. Sushant struggling to get a grip, has the advantage of speed but not able to break that close hold that Gaurav Chaudhary is maintaining, coming in very close so that there is no chance of for Sushant to get a grip on him. See, slapping him away. Seconds ticking away. और क्या यहां एक और अंक मिल रहा है, देखना होगा। जी नहीं, लेकिन इस मुकाबले में जान बाकी है। 40 सेकंड्स बचे हैं। एक अंक अगर गौरव चौधरी लेने में कामयाब हो जाते हैं तो मुकाबला उनके पक्ष में जा सकता है, क्योंकि आखिरी अंक जो मिला था सर्विसेज को वो पैसिविटी जोन से बाहर ले जाने के लिए मिला था। उसके बाद एक अंक मिला है पैसिविटी का, और वो अंक मिला है गौरव चौधरी को। लेकिन क्या एक अंक आएगा या मुकाबला यूं ही कोशिशों में ही खत्म हो जाएगा और सर्विसेज के सुशांत विजेता बन जाएंगे? सिर्फ 5 सेकंड का समय बाकी रह गया है। सर्विसेज के सुशांत इस डिफेंसिव मुकाबले में जीत दर्ज करने में कामयाब हुए हैं, और कहीं ना कहीं जरूर पछतावा हो रहा होगा गौरव चौधरी को कि उस पैसिव पोजीशन में वो जो ग्रिप बनाई थी वो नेक होल्ड करने की कोशिश थी। अगर वो कमर के आसपास या एब्डोमेन के आसपास ग्रिप बनाने की कोशिश करते तो शायद भारंदाज का टर्न लगाने में कामयाबी मिल सकती थी। एक वो पहलू जरूर रहेगा रविकांत जहां उनको थोड़ा सा मलाल हो सकता है। I think he was not clear in his mind what he wanted to do, and that's the most important thing. If there is no clarity, there is no chance of scoring points. Bouts, the round of 16 bouts in the Greco-Roman 87 kilograms continue. Ankit Bura, Chandigarh. Aditya Bedikyale, Karnataka. Chandigarh red, Karnataka blue. Chandigarh, Delhi both draw heavily on the neighboring state of Haryana. So we can expect some good action from Ankit Bura. Yes, he's got a good grip. Will score for the takedown. 2 points. टेकडाउन के 2 अंक मिलेंगे। घुटने मैट पर लगे थे और वो येलो जोन यानी प्लेइंग एरिया में ही वो घुटने मैट पर लगे थे। और क्या यहां पर टेकडाउन? एक टर्न आने वाला है। टर्न आएगा। 2 अंक मिल गए हैं। इस बार 4 की बढ़त हो जानी चाहिए। देखना होगा क्या ग्रिप बनाने में सफलता मिली है। बहुत तेज मुकाबला चल रहा है यहां पर। ग्रिप बन चुका है। क्या टर्न आएगा? आ चुका है। क्या 4 पॉइंटर आ रहा है? जी हां, ये 4 पॉइंटर आया है। और क्या कमाल का मुकाबला घटा है। पहले 4-0 की बढ़त और उसके बाद अब 5-4 पर चले गए हैं आदित्य। Great comeback by Aditya, but now Chandigarh's Ankit Bura in the advantageous position. 10-5 he leads, got a good grip, but will that turn? Yes, the turn will count. So lead of 7 needs 1 more point. This bout definitely looks like getting over in the first round itself.
12-5 the lead for Ankit Bura. And Aditya of Karnataka also not willing to go anywhere. And another 2 points for him. 15-11. He is not going away anywhere. रविकांत आज तीसरे दिन में स्कोरिंग पॉइंट के लिहाज से देखें तो यह सबसे बड़ा स्कोरिंग मुकाबला है। 15 अंक हमने देखे नहीं, 11 भी नहीं देखे, 11 देखे थे लेकिन 11-2 के आसपास। क्या यहां पर फॉल होने वाला है? क्या विन बाय फॉल होने वाला है? जी हां, चित कर दिया और यहां पर जीत मिलेगी अंकित को। अंकित बुरा एक समय 15-11 से आगे थे लेकिन क्या वापसी की है और विन बाय फॉल से इस मुकाबले को जीतने में सफलता मिली है। लेकिन मुकाबला बहुत दिलचस्प रहा। ग्रीको रोमन में इतने ज्यादा स्कोर्स होते हमने देखे नहीं, कम से कम इस प्रतियोगिता में। और ये देखिए, ये वो ग्रिप थी जहां पर कि फॉल कर दिया, यानी चित कर दिया विपक्षी को। लेकिन मुकाबला बड़ा रोचक रहा। Score stood at 17-11 when the fall came. Up next, it's Goa versus Jharkhand. Goa's Sunny Fide in red, Amit Gop of Jharkhand in blue. Both in very similar blue uniforms, but the red corner has got those red bands in the middle. Amit Gop trying to get a grip on the Goa wrestler, but at the moment avoiding physical contact. That's what the problem is. और जिस ढंग से अमित गोप ने शुरुआत की है, शायद पैसिविटी के लिए उनको अंक कटेंगे, क्योंकि जो भी अटैक करने की कोशिश है वो सनी की तरफ से नजर आ रही है। हाइट का एडवांटेज थोड़ा सा अमित के पास है, लेकिन इस समय बहुत ही पैसिव तरीके से खेल रहे हैं। यहां पर क्या ग्रिप आ रहा है, लेकिन हाथ बिल्कुल इंटरलॉक हैं और जब आपका एक हाथ फंसा हुआ हो तो फिर आप ग्रिप नहीं बना पाएंगे। क्या पैसिव जोन से बाहर ले जाने की तैयारी है? जी हां, और झारखंड के अमित गोप को एक अंक मिल जाएगा। और जो खतरा मंडरा रहा था कि पैसिविटी के लिए उनके अंक कटेंगे, कम से कम कुछ समय के लिए तो टल गया है। ये गोवा की अगर सन्नी की बात करें तो हड़बड़ी तो दिख रही है, अर्जेंसी तो नजर आ रही है, लेकिन उस अर्जेंसी में कोई स्ट्रैटेजी नजर नहीं आ रही है, कोई पैंतरा नजर नहीं आ रहा है कि वो ग्रिप कहां से बनाना चाह रहे हैं। फंस गए हैं शायद अपने जाल में। टेक डाउन के 2 अंक मिल जाएंगे। जी हां, निश्चित तौर पर अब भारंदाज का ग्रिप बना है। एक टर्न आ चुका है, क्या दूसरा टर्न आएगा? जी हां, दूसरा टर्न आ चुका है। एक और तीसरे टर्न की कोशिश, तीसरा टर्न, मुकाबला समाप्त हो चुका है यहां पर। और झारखंड के अमित गोप ने एक मौके पर टेक डाउन कर भारंदाज के 3 टर्न लगाकर इस मुकाबले में अपनी जीत सुनिश्चित कर ली। गोवा के सनी इस मुकाबले में शुरुआत में अटैकिंग लग रहे थे, लेकिन स्ट्रैटेजी का अभाव और ग्रिप नहीं बनी और मुकाबले में मात मिल गई। ये देखिए, ये ग्रिप, भारंदाज का एक टर्न, उसके बाद ये दूसरा टर्न और उसके बाद फिर तीसरा टर्न। ये होता है बढ़िया रेसलर। एक बार ग्रिप बनी और मुकाबला फिनिश। That's what the Goa wrestler Sunny Fide was trying to do, avoid the grip. This is the last bout of the round of 16. Neeraj representing Delhi and Bhanu Singh Rana from Himachal in blue. Delhi red, Himachal blue. This should be an interesting bout. The 7 quarterfinalists already there, taken their place in the draw. This is the last of the round of 16 bout of this weight category. 87 kilogram
Greco-Roman. Delhi take down, 2 points, 1 turn. Gets 2 more, but now wrestlers not in the arena. So just 4-0, but Neeraj definitely looking the more powerful of the two. और थोड़ा किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि जहां पर ग्रिप बनाई थी वो पैसिविटी जोन के बाहर, अगर अंदर रहते तो भारंदाज के उस टर्न पर शायद 2-3 टर्न लेकर मुकाबले को समाप्त कर सकते थे। एक और ग्रिप बनाने की कोशिश चल रही है, यहां पर ग्रिप शायद बन गई है, टेक डाउन के 2 अंक भी मिल गए हैं, एक टर्न भी आ चुका है और मुकाबला समाप्त होना चाहिए और शायद समाप्त हो भी गया है। जी हां, दिल्ली के नीरज ने पहले टेक डाउन, फिर भारंदाज का ग्रिप और उसके बाद टर्न। मुकाबला समाप्त हो गया है। तकनीकी दक्षता के आधार पर नीरज ने यहां पर हिमाचल प्रदेश के भानु सिंह राणा को मात देकर इस राष्ट्रीय खेल में आगे कदम बढ़ा दिए। ये देखिए, ये पहला भारंदाज का टर्न था और उसके बाद एक बार दोबारा टेक डाउन किया, टर्न लगाया और मुकाबले को अपने पक्ष में कर लिया। अब शुरू होंगे प्री क्वार्टर फाइनल, प्री क्वार्टर, और अब प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों की शुरुआत होने जा रही है और शैली भी बदल जाएगी। अब तक हमने ग्रीको रोमन के मुकाबले देखे थे, शुरुआत फ्री स्टाइल से हुई थी, फिर ग्रीको रोमन, और हम वापस आ रहे हैं फ्री स्टाइल में। So new weight category. Shyam Sundar Pasi of West Bengal faces off against Aniket Kumar of Jharkhand, 65 kilograms. International wrestler Ramesh Gulia now being brought onto the mat to bless the wrestlers and the formal start. Formality is done. Time for the action now to begin. It's West Bengal red, Jharkhand blue. Men's 65 kilogram freestyle. Pre-quarter final. Whoever wins goes through to last 8. श्याम सुंदर पासी पश्चिम बंगाल के रेड पर और अनिकेत झारखंड के, और यहां पर क्या दाव बन गया है। जी हां, लगभग ग्रिप बना ली थी, लेग होल्ड किया है, लेकिन बहुत चतुर, बहुत चालाक, क्या फुर्ती दिखाई है झारखंड के अनिकेत ने। अब वापस आते हुए नेक होल्ड कर लिया है, यहां से पलट पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन टेक डाउन के 2 अंक क्या मिलने वाले हैं। यहां पर 2 अंक मिल गए हैं श्याम सुंदर को। ग्रिप बना ली है भारंदाज की, क्या टर्न आने वाला है, क्या यहां पर फॉल करने की कोशिश थी। 2 अंक और एक भारंदाज का टर्न लग चुका है। ग्रिप बहुत शानदार बनाई है श्याम सुंदर ने, तारीफ करनी पड़ेगी। डिफेंस भी वहां बढ़िया चल रहा है अनिकेत का, फॉल होने की भी संभावना है। इस ग्रिप पर कितनी देर बरकरार रख पाएंगे, लेकिन टर्न किया, एक टर्न और आता हुआ 6 पर पहुंच गए हैं। जबरदस्त ग्रिप, ये बड़े पहलवान की निशानी होती है। एक ग्रिप बना और उसके बाद क्या फॉल आ रहा है, जी नहीं, उठ गए हैं। अभी भी ग्रिप
शिकंजा कसा हुआ है, क्या वहां से पलटेंगे? टेक डाउन के 2 अंक आ रहे हैं, आ गए हैं, 4 पॉइंट आ गए हैं। 8-4, एक पॉइंट अब बाहर निकलने का, यानी पैसिफिक जोन से बाहर जाने का श्याम सुंदर को मिला है। अनिकेत और श्याम सुंदर दोनों ने उस ग्रिप पर अंक हासिल किए हैं रविकांत। That is the great comeback by Aniket. He was under pressure, but managed to come back and take a lead. He was down 4-2 and then performed that big turn right at the edge of the playing arena. Leads 8-5 now. Is on top, but Shyam Sundar will turn the tables on him. 2 points for blue. Shyam Sundar desperately trying to come back, but Aniket has got him in a leg hold. 10-5 the lead. Down 2-4. Aniket Kumar from Jharkhand has come back very, very strongly. Again, a takedown. 2 points to red this time. It's Shyam Sundar who's... no, the 2 points have not been confirmed by the match chairman. Score remains final. Then quite late confirmation. 1 point for Aniket. Aniket is now on top. This is how this very slippery customer Aniket, always escaping and then picking up points. और कई बार ऐसा लगा कि वो श्याम सुंदर के शिकंजे में फंस गए, लेकिन वहां से अपने लिए स्पेस बनाई, अपने लिए पॉइंट अर्जित किए। तो ये हाई स्कोरिंग मुकाबला चलता हुआ यहां पर। पहला दौर समाप्त। 11-7 की बढ़त है अनिकेत कुमार के पास, और जिस समय वो पिछड़ रहे थे वो ग्रिप थी श्याम सुंदर की, लेकिन वहां से अपने लिए ओपनिंग बनाई, वहां से अपने लिए अंक हासिल किए। एक युवा पहलवान देखिए, ग्रिप बनी थी, मुश्किल में टर्न कर सकते थे श्याम सुंदर, लेकिन अपने डिफेंस पर अड़े रहे, डटे रहे, अडिग रहे। और ये वो मौका था जब ग्रिप थी श्याम सुंदर की और टर्न कर दिया अनिकेत ने। दूसरा दौर रोमांचक होने वाला है। आज सभी बाउट बहुत इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। आप बने रहिए और देखते रहिए लाइव एक्शन। गोवा के कंपॉल इंडोर स्टेडियम के रेसलिंग अरीना में यहां पर लेग होल्ड किया है, लेकिन शायद उतना प्रभावी है नहीं। यहां पर क्या टर्न के 2 अंक मिलेंगे? टर्न के 2 अंक मिल गए हैं, और अब शायद 2 अंक मिलेंगे श्याम सुंदर को भी मिल सकते हैं, क्योंकि श्याम सुंदर की ग्रिप है। ग्रिप श्याम सुंदर की है। बाहर जाना चाह रहे हैं अनिकेत, लेकिन ग्रिप का बहुत फायदा नहीं हो पाया। और 13-7 2 अंक अनिकेत के नाम। 6 अंकों का फासला है। अंकों का फासला 10 होना चाहिए। Again, the escape technique of Aniket working in his favor. Picked up 2 points for the turn when Shyam Sundar was initiated the attack, but then Aniket escaped and turned his opponent over. Leads 13-7 now. Shyam Sundar desperate. 2 more points for blue. 4, beg your pardon. Lead of 10 now, giving the opportunity for a fall. Aniket, no. That's it. They allow at least 5 to 7 seconds to win by fall, but when that did not seem to be happening, lead of 10, win by technical superiority, 17-7. जबरदस्त प्रदर्शन अनिकेत कुमार का। शुरुआत की थी स्कोरिंग के श्याम सुंदर ने, और ऐसा लग रहा था कि इस मुकाबले में अपना प्रभुत्व बना लेंगे।
लेकिन कुछ दांव बिल्कुल सही पड़े। ये देखिए, ये इसे चलती ढाक कहते हैं कुश्ती में, और चलती ढाक लगाया और 4 अंक हासिल कर लिए, मुकाबला वहीं जीत लिया था। लेकिन जैसा कि रविकांत बता रहे थे कि 5 से 7 सेकंड का समय दिया जाता है कि अगर आप चित करके जीते, चूंकि हर पहलवान की ख्वाहिश होती है कि वो बाई फॉल से जीते, और इस उम्मीद में थे। लेकिन तकनीकी दक्षता के आधार पर झारखंड के अनिकेत ने बाजी मार ली वहां पर। और अब अगला मुकाबला आ रहा है यूपी के मनोज कुमार, जो पहला बाउट आज उन्होंने जीता था बालम के अगेंस्ट, और उनके सामने है ओडिशा के जामेश्वर पैकेरा। Manoj Kumar has gone through the elimination round, won it 10-0. Manoj Kumar of UP in red, Jameshwar Paikera of Odisha in blue. Manoj, as we have seen him before, can be quite a tough customer. Once he gets a grip, knows how to score points quickly. Manoj Kumar of UP. Jameshwar trying his level best not to allow his opponent any opening. No point scored. Almost 45 seconds gone without a point being scored. Jameshwar trying to avoid. This is freestyle, so a verbal caution is given and then point awarded. There's the whistle. Jameshwar will be warned now. He has been warned. Could be losing points very soon. Jameshwar trying desperately to avoid getting, allowing Manoj Kumar to get a grip. Manoj has got him in a neck hold. Now, no takedown scored just yet. Could be going straight for the fall. 2 points for red. But Manoj seems to be going straight for the fall. अभी भी बायां कंधा मैट पर टच नहीं किया है और उसी की कोशिश हो रही है। राइट शोल्डर ऑलरेडी मैट पर है, लेफ्ट शोल्डर को टच कराने की कोशिश यहां पर बहुत मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल में है ओडिशा के जामेश्वर। क्या यहां पर बाईफॉल आने वाला है? आ गया है शायद। जी हां, थोड़े से छिटके हैं। अब बाएं शोल्डर की कोशिश, क्या डिफेंस ने बचा लिया है? जी हां, ग्रिप अभी भी बरकरार, ग्रिप अभी भी बरकरार। बहुत ज्यादा मुश्किल में, बहुत ज्यादा मुश्किल। कितने समय तक रेफरी अलाउ करेंगे? और अब खुद जामेश्वर ने एक ढंग से इस मुकाबले में खुद के लिए लाइफलाइन क्रिएट की है। एक समय लग रहा था कि फॉल पर चले जाएंगे। 6 अंक मनोज कुमार 4 अंक दूर हैं और इस बार ग्रिप बनाया है, लेग होल्ड किया था, लेकिन क्या चतुराई से एस्केप किया। क्या 2 अंक और आने वाले हैं? क्या फॉल आने वाला है? एक बार फिर वही ग्रिप, एक बार फिर वही ग्रिप, लेकिन इस बार फिर बच गए। Jameshwar trying to go low and creating problems for himself. 8-0 the lead. 1 takedown is all that Manoj Kumar of UP will need. Round over. 8-0 the lead for Manoj Kumar of Uttar Pradesh. Jameshwar in all sorts of problems and as we keep saying, surviving but only just. अपने लिए 2 बार लाइफलाइन क्रिएट की। ऐसा लग रहा था कि दोनों बार फॉल के जरिए हट जाएंगे, लेकिन बचे रहे, डटे रहे और अब भी अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है। यहां से वापसी,
बहुत ज्यादा मुश्किल है। सुनील कुमार अभी हंगझाऊ में जीत कर आया है। और यहां पर क्या दाव लग गया है, टर्न आया है, 2 अंक मिलने चाहिए थे और जी हां मुकाबला समाप्त हो जाएगा। टेक डाउन के 2 अंक मिल गए वहां पर और कमाल का प्रदर्शन, मनोज कुमार का एक भी अंक हासिल नहीं कर पाए ओडिशा के जामेश्वर। और इस मुकाबले को तकनीकी दक्षता के आधार पर मनोज कुमार ने जीत लिया है और जगह बना ली है 65 किलोग्राम के क्वार्टर फाइनल में। एक बार दोबारा देखते हैं लास्ट के जो टेक डाउन का 2 अंक मिला था और ओडिशा के जामेश्वर ने कोशिश जरूर की थी, लेकिन टेक डाउन के 2 अंक मिलते ही मुकाबला अपने पक्ष में कर लिया। अगले मुकाबले की शुरुआत हो रही है 65 किलोग्राम भार वर्ग प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला। मध्य प्रदेश के लोकपाल गोहर रेड कॉर्नर पर हैं, तेलंगाना के बी विशाल ब्लू कॉर्नर पर हैं। लोकपाल बनाम विशाल का यह मुकाबला है। फ्री स्टाइल श्रेणी 65 किलोग्राम भार वर्ग 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा 2023 में ये रेसलिंग के मुकाबलों का आज अंतिम दिन है। बाई फॉल से सिर्फ 3 मुकाबले बाई फॉल से हुए हैं। यहां पर दाव बनाना चाहते थे लेकिन लेग होल्ड के लिए टेक डाउन के अंक मिले नहीं हैं। ये मध्य प्रदेश के कोच यहां पर भार अंदाज की ग्रिप बनाते हुए, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी विशाल की, उन्होंने खुद को बचाया। 2 अंक मिले हैं टेक डाउन के। ये टर्न आ चुका है, भार अंदाज का पहला टर्न, भार अंदाज का दूसरा टर्न, 6 अंक पर पहुंच गए हैं। भार अंदाज का क्या तीसरा टर्न आएगा? जद्दोजहद चल रही है, ग्रिप अभी भी बनी हुई है वहां पर लोकपाल गोहर की और अब शायद रेफरी ने इंटरवीन किया है। 6-0 लोकपाल ऑन टॉप। Scoring at will there, Lokpal Gohar. No problems, absolutely. Now, B. Vishal trying to create an opportunity. B. Vishal representing Telangana. Not able to take advantage there, B. Vishal. And once again, the knee comes into the hold of Gohar. Lokpal Gohar will get 2 points for the takedown. 8-0. One turn will do it. Yes, that is all. It's all over. 10-0 win by technical superiority. Lokpal Gohar wins with ease. Goes into the quarterfinals. 24 मिनट अर्लियर ये मुकाबले चल रहे हैं। पहलवान ऐसे ही करते रहे तो जल्दी से जल्दी फिनिश हो जाएगा मामला। लोकपाल गोहर की शानदार जीत। यहां पर 10-0 एक तरफा अंदाज में तेलंगाना के विशाल को मौका ही नहीं दिया और एक बार जब भार अंदाज की ग्रिप बनी तो फिर लगातार 2 टर्न आए। ये टंगड़ी दाव लगाकर टेक डाउन करने का प्रयास किया था और अब एक नया मुकाबला, इस बार हरियाणा बनाम पंजाब। हमने देखा है कि जब हरियाणा और पंजाब के पहलवान मैट पर होते हैं तो स्टैंड्स में भी दर्शकों के बीच अतिरिक्त ऊर्जा आ जाती है। हरियाणा के सुजीत, पंजाब के साहिल। भार वर्ग है 65, श्रेणी है फ्री स्टाइल और मुकाबला है प्री क्वार्टर फाइनल का। Punjab blue, Haryana red. Now the bout starts and now we're waiting for the decibels to start rising as the bout progresses. Instructions, directions, and Sujit has started aggressively with 2 points, 1 turn, make it 4. Haryana
6. Went out of the arena with that turn. Haryana coach looking pretty satisfied. Punjab wrestler Sahil in a spot of bother now. चार अंक दूर हैं हरियाणा के सुजीत इस मुकाबले में अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए। क्या यहां पर वापसी का रास्ता तलाशेंगे साहिल? क्या पैसिविटी के लिए कॉल किया जा सकता है साहिल को? अब तक ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन राह बहुत कठिन होती जा रही है साहिल की। टेरिफिक फॉर्म में लग रहे हैं सुजीत। ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिस एरिया से ही सेट होकर आए हैं और कोई मौका नहीं देना चाहते। एक अंक जुटाने की कोशिश है, पैसिविटी जोन से बाहर धकेलना चाहते हैं। अभी भी पहले दौर में काफी समय बचा हुआ है। काफी ज्यादा तेज हैं फुटवर्क के मामले में, फुर्तीले पहलवान कह सकते हैं। और ये देखिए, जैसा हमने आपको कहा था कि हरियाणा बनाम पंजाब की टक्कर में स्टैंड से भी दर्शक विशेषज्ञ राय देने से नहीं झिझकते। और जैसे भारत के ज्यादातर हिस्सों में दर्शक क्रिकेट विशेषज्ञ बन जाते हैं रविकांत, ऐसे में पंजाब और हरियाणा के जो दर्शक हैं मुझे लगता है बाई बॉर्न पहलवानी और मुक्केबाजी के विशेषज्ञ बन जाते हैं। Oh yes, they are born with that knowledge. This time a good attempt, 2 more for takedown for Sujit. Now can he turn him over? That will complete the technical superiority. And good defending by Sahil of Punjab. 8-0 the lead. Red needs just 2 more points. Can he get them here? Yes, he does. And that will... मोमेंट को अगर आप देखें, ग्रिप बना लिया था, टर्न भी किया था, दोनों घुटनों को बहुत देर तक कोशिश की कि मैट पर न टच किया जाए, लेकिन ऊपर से जब बॉडी वेट प्रेस कर रहा था सुजीत का, तो फिर साहिल के पास कोई ऑप्शन नहीं था। यहां पर देखेंगे ये भारंदाज का टर्न, जहां पर इंतजार करते रहे टर्न के लिए, काफी कोशिश की, टर्न हो नहीं पाया था। लेकिन उसके बाद ये वो मामला था जहां पर ये देखिए घुटने बिल्कुल टच नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन जब ऊपर से बॉडी वेट प्रेस किया तो फिर कोई विकल्प नहीं था। अगला मुकाबला दिल्ली बनाम गोवा है। Sinu from Delhi in red, Ravi Dodamani from Goa in blue. Sinu again from the same roots. Delhi and Chandigarh both being small states or union territories, one should say, draw a lot of talent from neighboring Haryana and UP. Delhi red, Goa blue. Takedown will be completed. So red picks up 2, 4, 6, 8, and we can keep counting. 10. That is it. 45 seconds. पहलवानों की कद काठी देखकर इस बात का शुरू में ही अंदाजा लग गया था कि दिल्ली के सीनू इस मुकाबले को ज्यादा आगे तक नहीं ले जाना चाहेंगे, और ठीक वही हुआ। पहले मिनट में ही 10 अंक हासिल कर टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर सीनू ने गोवा के रवि डोडामनी को चारों खाने चित कर दिया। और ये देखिए, एक बार भारंदाज की ग्रिप बनाई, टेकडाउन के 2 अंक। पहला टर्न आता हुआ भारंदाज का, फिर दूसरा टर्न आता हुआ भारंदाज का,
जबकि दोनों हाथ खुले हुए थे, उसके बावजूद इतना स्ट्रांग होल्ड था, इतना ज्यादा पावर, शक्ति, बल, जिसके कारण गोवा के रवि डोडामनी कुछ नहीं कर सके, सिर्फ बतौर दर्शक घूमते रहे। Yes, looking more helpless than the spectators sitting in the stands. Absolutely unable to move anything in defense. Next bout, Kumar Nagur of Karnataka in blue, and here comes Mohit Kumar of Haryana in red. Men's 65 kilograms freestyle. One more pre-quarter final after this. This is Mohit Kumar versus Kumar Nagur. Haryana red, Karnataka blue. हरियाणा बनाम कर्नाटक दक्षिण भारत के राज्यों में भी बहुत तेजी से युवाओं के बीच कुश्ती लोकप्रिय हो रही है, और हो भी क्यों ना जब ओलंपिक में पदक, कॉमनवेल्थ में पदक, एशियन गेम्स में बढ़िया प्रदर्शन। यहां पर टंगड़ी दाव लगाया है, क्या टेक डाउन के 2 अंक हासिल करने में सफल होंगे? अब तक नहीं, चूंकि दोनों घुटने मैट के ऊपर। अब सफलता मिलेगी, अब 2 अंक मिलना चाहिए, 2 की जगह 4 अंक। क्या भारंदाज की ग्रिप बनी है? भारंदाज की ग्रिप बन गई है। क्या टर्न होने वाले हैं? डिफेंस बढ़िया अब तक लग रहा है। पहला टर्न अब तक हो नहीं पाया है, और रेफरी बहुत ज्यादा देर तक समय देते नहीं हैं, चूंकि दोनों पहलवानों को बराबरी का मौका देना होता है। कर्नाटक के कुमार नागुर इस समय एडवांटेज पर चल रहे हैं। ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि हरियाणा के पहलवान किसी दक्षिण भारतीय राज्य के पहलवान से पिछड़े, लेकिन यह खेल है, ये आपका दमखम है, ये आपकी स्किल है। आप कहीं के भी हों, अगर मैच पर 6 मिनट में आप बेहतरीन खेलते हैं तो आप किसी को भी हराने की हिम्मत रखते हैं। और इस बार 1 अंक मिल जाएगा, 1 या 2, 1 मिला है पैसिविटी जोन से बाहर ले जाने का। वापसी कर रहे हैं मोहित। Good start there from Kumar of Karnataka, but now can he turn the tables on Mohit? Mohit has scored 2, so lead just 1 for Kumar. Trying to get a hold, but Mohit in red will not let go. He had a good hold on the opponent's knee. Haryana wrestler Mohit in red. Now arms lock, was trying to get the knee, and now 2 more for the takedown. Goes into the lead now. 5-4. Can he get the turns now? Bharandaj grip. 4, 7, 2 more. Will turn the other side. 9-4. Lost his grip, but Kumar has allowed him to settle in. 9-4. One more turn possible? No. Yes, given. 2 more. 11. One more turn will do it. That's it. So a 4-0 start by Kumar, but great comeback by Mohit, winner on technical superiority, 15-4. वही बात की चर्चा चल रही थी कि बहुत कम ऐसा देखा गया है कि हरियाणा का कोई पहलवान दक्षिण भारत के किसी पहलवान के सामने संघर्ष कर रहा हो, लेकिन शुरुआत अच्छी थी। उस स्टार्ट को विनिंग नोट में कन्वर्ट नहीं कर पाए, और ये देखिए मोहित कुमार ने जब एक बार भारंदाज की ग्रिप बना ली तो फिर टर्न करते चले गए। डिफेंस कुछ समय के लिए तो बढ़िया लग रहा था, लेकिन उसके बाद कामयाबी मिली नहीं, और जीत मिल गई 15-4 से तकनीकी दक्षता के आधार पर। अगला मुकाबला सर्विसेज बनाम चंडीगढ़। Rohit of Services in red, Vijay Malik of Chandigarh in blue. Men's freestyle 65 kilogram category. The penultimate bout in the round of 16. Vijay Malik
possibly had something on his wrist, which was the referee asked him to remove. All set. Services red, Chandigarh blue. Sumit will try and take advantage of his superior fitness and speed, which is one of the common factors with all services wrestlers. Vijay Malik trying to avoid early damage, not allowing Sujit to get a grip, and now Sujit picks up 4. For Vijay Malik, beg your pardon. It was Vijay Malik who sprang the surprise on Rohit. Services man down by 4 points in the first minute of this round. Now can he turn the tables like Mohit Kumar did in the previous bout? जी हाँ, आप पिछड़ने के बाद किस ढंग से वापसी कर सकते हैं, कुछ मुकाबलों में हमने देखा और खासकर पिछले बाउट में भी मोहित ने वो कमाल कर दिखाया, लेकिन इस समय संघर्ष कर रहे हैं। 4-0 से आगे चल रहे हैं विजय मलिक, और यहां पर रोहित सर्विसेज के थोड़े से ऑफ कलर लग रहे हैं इस बाउट में। यह मौका जरूर बनाया था, लेकिन उस मौके को अंक में तब्दील नहीं कर पाए, और सर्विसेज के कोच थोड़े से चिंतित नजर आते हुए, और लाजमी भी है चूंकि लगभग 2 मिनट का समय समाप्त होने वाला है। राउंड नंबर 1 में यहां पर बढ़िया प्रयास था, डबल लेग होल्ड करना चाहते थे, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छी बात है कि बैक पैडलिंग कर पीछे गए और मौका नहीं दिया। इस बार लेग होल्ड करने में कामयाबी मिली है रोहित को। क्या अंक मिलने वाला है? अब तक नहीं, क्या अब मिलेगा टेक डाउन के 2 पॉइंट? ये देखने वाली बात होगी। घुटना अभी भी मैट पर टच नहीं हुआ है, दूसरा घुटने पर नजर रखिए, अब शायद मिल जाना चाहिए, लेकिन अब भी रेफरी की नजर में नहीं है। अब मिला है 2 अंक, अब टेक डाउन के 2 अंक मिल गए हैं। क्या ग्रिप बनेगी? ऑकवर्ड पोजीशन पर हैं इस समय, वहां से खुद जाल में न फंस जाएं। यहां से अब दूसरा पैर देखिए, दूसरा पैर कितना ज्यादा स्ट्रेच कर दूसरी तरफ ले गए थे ताकि फितले की अगर कोशिश भी करें तो उसमें कामयाबी ना मिले। ये बढ़िया डिफेंसिव मूव था। Vijay Malik of Chandigarh going good, showing some very good defense there. Delayed the 2 point for the takedown also for almost 6 to 8 seconds. That's what mat awareness is all about. You know you are in trouble, but still you don't allow your opponent to take advantage immediately. Has gone into the break after the round with a lead, 2 point lead, but 4-2 lead, and some desperation now creeping into Rohit of services. There you see the takedown by Rohit, but could not score immediately. The referee had to wait for almost 8 seconds before he could award the 2 points to Rohit. The grip wasn't there for the turn. Now let's see in round number 2 what tactics are the two wrestlers coming up with. No points awarded, but now services Rohit is on top, trying to lock that leg, but 2 more to Rohit, turns him over, not successful.
not successfully executed the turn, gone out of the playing arena. For all. रविकांत, पैसिविटी जोन से बाहर ले जाने का भी अंक यहां पर जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि जो 2 अंक मिले वो पहले मिले थे, उसके बाद पैसिविटी जोन से बाहर गए हैं। शायद इसी पर चर्चा चल रही है। That's why the match chairman has called the referee and the judge for consultations. We'll have to see what is the verdict. Back in position, no point awarded. Vijay Malik has the advantage because he had that throw, the 4-pointer, which is giving him the advantage. 2 more for Rohit, goes into the lead. So again we have that comeback story. तारीफ करनी पड़ेगी यहां पर विजय मलिक की। डिफेंस बरकरार रखा है, होल्ड बनाने नहीं दिया है और भारंदाज का वो टर्न भी लगाने नहीं दे रहे हैं। क्या ये टर्न आने वाला है? 2 अंक और मिल गए हैं शायद। जी हां, 8-4 की बढ़त हो गई है। यहां पर रेफरी ने अब इंटरवीन किया है। 4 अंक की बढ़त। रोहित पिछड़ रहे थे एक समय, लेकिन क्या कमाल की वापसी की है रोहित ने। विजय मलिक ने भी कुछ अवसरों पर डिफेंसिव टैक्टिकल मूव अप्लाई किया और इस मुकाबले में एक कड़ी चुनौती दे रहे हैं। यह मुकाबला बहुत ज्यादा कठिन होने वाला है। यहां पर लेग होल्ड करना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि 4 अंकों की बढ़त से रोहित इस मुकाबले में जीत के करीब जा रहे हैं। जिस ढंग से विजय मलिक खेल रहे हैं उससे इस बात की पूरी संभावना है कि वो भी एक काउंटर पंच जरूर जड़ेंगे इस बाउट में। लेकिन अब थोड़ी सी मुश्किल में, एक बार फिर डाउन पे चले गए हैं। क्या यहां से एक टर्न आने वाला है या इंटरवेंशन आने वाला है? इंटरवेंशन आया है। सेकंड्स बचे हैं 53। क्या इस 53 सेकंड्स में कोई कमाल देखने को मिलेगा विजय मलिक की तरफ से? I think there's not enough gas left in the tank for Vijay Malik. The superior fitness of Rohit is now beginning to tell in the final minutes. 10 for the lead. Rohit up 10-4. Less than half a minute remaining. Vijay Malik needs to score in a bunch, but no chance. टेक डाउन के 2 अंक और 12-4। सिर्फ 2 अंक चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। सेकंड्स बचे हैं 8, 7, 6, 5। क्या टर्न आ रहा है? टर्न शायद आ गया है, रजिस्टर नहीं हुआ है। जी हां, अब तस्दीक हुई है 2 अंकों की और वापसी। एक और कमबैक स्टोरी सर्विसेज के रोहित की रही है। विजय मलिक को 4 पॉइंटर मिले थे और रविकांत फाइनल स्कोर में भी उनके नाम 4 अंक ही दर्ज हैं। यानी जो एक स्कोरिंग मूव उन्होंने बनाया था, सिर्फ वही स्कोरिंग मूव के अंक उनको मिल पाए और बाकी पूरे समय जमाना था जब नागालैंड या फिर पूर्वोत्तर के खिलाड़ियों को देश के दूसरे हिस्से में जाकर भाग लेने में काफ़ी चुनौती का सामना करना पड़ता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देश में जिस ढंग से माहौल बदला है खेलों को लेकर और जितनी सुविधाएं मिल रही हैं और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, चाहे वो खेलो इंडिया गेम्स के माध्यम से हो, नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स के माध्यम से हो, उसमें काफ़ी सारी प्रतिभाएं वहाँ से निकलकर सामने आ रही हैं। जीत और हार खेल का हिस्सा है, लेकिन वहाँ के पार्टिसिपेशन जिस तेज़ी से कई राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में बढ़ा है वो बहुत उत्साह बढ़ाने वाला है। लेकिन यहाँ पर कोई अंक मिलेगा नहीं। जद्दोजहद ज़रूर थी शुभम कुमार की तरफ से कि टेक डाउन हासिल किया जाए,
लेकिन वो नहीं हो पाया। कुसाई पूरी तरीके से एक तरफा अंदाज में इस मुकाबले में नहीं हार रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हमने देखा है कि 11 सेकंड में भी मुकाबले फिनिश हुए हैं, 20 सेकंड में भी मुकाबले फिनिश हुए हैं, टक्कर दे रहे हैं, लेकिन ग्रिप नहीं बना पा रहे हैं। क्या यहां पर एक ग्रिप बनाई थी, 2 अंक और मिल जाएगा शुभम को टेक डाउन के। अब सिर्फ 2 अंक दूर हैं राजस्थान के शुभम इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के। नेक होल्ड बना के टर्न करना चाहते हैं ताकि वो चित हासिल कर सकें, लेकिन चित अभी तक आया है नहीं और अब इंटरवेंशन आएगा चूंकि समय ज्यादा होता हुआ। पूरी तरीके से इस मुकाबले में दबदबा बना लिया है राजस्थान के शुभम। चाहते होंगे जल्दी मुकाबला फिनिश करें और उसके बाद क्वार्टर फाइनल मुकाबले के लिए अपनी ऊर्जा बचाकर रखें, लेकिन यहां पर कुसई की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि लड़ रहे हैं, डटे हुए हैं और अपने लिए राष्ट्रीय खेलों में शायद अंक हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं, जो यहां से संभव लग नहीं रहा है क्योंकि ओपनिंग कहां से मिलेगी। लेग होल्ड करना चाहते हैं, जाते हैं, बैक पैडलिंग कर पीछे चले जा रहे हैं, वहां पर शुभम कोई मौका नहीं मिल रहा है। ज्यादातर समय ये डेडलॉक की पोजीशन इस बाउट में। Kusai Sutseo needs a more experience, better tactics, because if you become one-dimensional, then your opponents will not allow you to score, and that's exactly what happened here. One-dimensional attack from Kusai Sutso of Nagaland. Shubham Sen winner on points by 8-0. So Shubham Sen now goes into the quarterfinals with an 8-0 victory over Kusai Sutso of Nagaland. Now you see, going for the leg hold, but not able to complete the grip. Every time he did that, each time he paid the penalty. और मुकाबला है हरियाणा की अंकुश, उत्तराखंड की प्राची सैनी। यह है प्री क्वार्टर फाइनल बाउट 53 किलोग्राम भार वर्ग में, जहां हरियाणा की टक्कर हो, एडवांटेज खुद ब खुद उनकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। कहते हैं कि इस मिट्टी में पहलवानी और मुक्केबाजी की ताकत मिली हुई है, लेकिन क्या प्राची सैनी यहां एक स्टेटमेंट रेज करेंगी? इस समय ज्यादा एग्रेसिव लग रही हैं अंकुश, और यहां पर दाव बना लिया है। टेक डाउन के 2 अंक तो मिल ही जाएंगे। क्या यहां पर होल्ड करके फितले की कोशिश है, फितले की कोशिश है, फितले बांध लिया है। क्या टर्न आने वाला है फितले का, लेकिन पैसिविटी जोन पर भी नजर रखिए, शायद बाहर हैं। किस्मत अच्छी रही रविकांत वहां पर प्राची सैनी की, बच गई। I would say a great escape by Prachi Saini. She crawled out just as Ankush was getting into the fitle position. Once again, 2 more for the takedown. 4-0 the lead. Trying to get a grip for the turn. Prachi Saini holding firm onto the mat, not allowing the opponent Ankush to get her arms under Prachi. Still not no attacking moves coming from Prachi Saini. She's just trying to
save herself. Ankush Afghan on top, 6-0. Now, you may be good in defense, but you got to score points. Defense doesn't score points. Unfortunately, in wrestling, you have to be aggressive. 6-0. Pooja Saini allowing Ankush to attack and then trying to save herself. Not the best tactics once again. Very close to the edge. 2 more for the takedown. That will give it an 8-0 lead. The referee will intervene very soon because it's a stalemate. पर तारीफ करनी होगी यहाँ प्राची सैनी की भी रविकांत की। उस पोजीशन से वो लॉक बनाने नहीं दे रही हैं, ग्रिप बनाने नहीं दे रही हैं कि भारंदाज का टर्न लगाया जा सके। और इस टेकडाउन के 2 अंक के साथ ही ये मुकाबला समाप्त होता हुआ हरियाणा की अंकुश ने 53 किलोग्राम भार वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में न सिर्फ जीत दर्ज की है बल्कि अपनी जगह बना ली है क्वार्टर फाइनल में। 10-0 टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर यह मुकाबला हरियाणा की अंकुश ने अपने नाम कर लिया है। और इस मुकाबले की समाप्ति के बाद जो मुकाबला आ रहा है वो है हरियाणा की पूजा और दिल्ली की ममता रानी। पूजा के बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेडलिस्ट हैं, एशियन चैंपियनशिप की मेडलिस्ट हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स की मेडलिस्ट हैं। रविकांत, बाउट पर जाने से पहले दर्शकों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इतने सारे पदक के बावजूद क्या मोटिवेट करता है कि नेशनल गेम्स में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं? Well, that is the biggest motivator is that you get recognition. National Games have now earned that stature of being the Indian equivalent of the Olympics. Multi-sport event, 43 sports being held here, adding some local and the flavor with different regional sports. Pooja in red, Mamta Rani of Delhi in blue. Mamta trying to have an advantage. Good to see Mamta Rani will not give up, putting up good resistance. और ममता के शुरुआती मूव को देखकर लग रहा है कि ये कांटे की टक्कर हो सकती है रविकांत, क्योंकि ज्यादा एग्रेसिव वो नजर आ रही हैं पूजा के कंपैरिजन में, कम से कम इस समय तक। Well, she doesn't have an option. She has to try and score because after all, when you're facing up to a world championship medalist, then you have to show something better so that you are noticed, you are recognized. Big opportunity for Mamta Rani. Mamta Rani of Delhi warned for passivity. Pooja trying to go low and get a leg hold. Now she has succeeded. Almost. Mamta Rani just pulled away in time. और अब पैसिविटी के 30 सेकेंड चलने शुरू हो जाएंगे। 30 सेकेंड यानी एक अंक कटेगा 30 सेकेंड में, अंक नहीं बने तो। ममता रानी शुरुआत अच्छी हुई थी, बीच में कहीं पर डीरेल नजर आ रही हैं या फिर पूजा की स्ट्रैटेजी में ट्रैप हो रही हैं वो। ये इस बार लेग होल्ड कर लिया है, अंक मिलेंगे 2 टेक डाउन के। और अब क्या भारंदाज का ग्रिप बना लेंगी पूजा? बड़ी पहलवान है। भारंदाज का पहला टर्न, पैसिविटी जोन के इस तरफ आना पड़ेगा। दूसरा टर्न, ये टर्न शायद मान्य होगा, हो गया है। 6 पर पहुंच गई हैं और ये है बड़े पहलवान की निशानी। पलक झपकते ग्रिप बनाया और 0 से 6 तक का सफर। And 4 seconds away from getting that extra point as well.
The passivity penalty. Once again, this time leg hold. Make that 9. One turn will do it. Mamta Rani defending desperately to avoid. No. Too much time. Pooja definitely showing her class. Waited for the opportunity and then scored big. One more takedown and that's it. 11-0. Pooja wins and moves into the quarterfinals. एक समय ऐसा लग रहा था जब ये बाउट की शुरुआत हुई कि दिल्ली की ममता रानी ज्यादा एग्रेसिव हैं और पूजा के लिए मुश्किल चुनौती पेश कर सकती हैं, लेकिन पूजा ने उन शुरुआती लम्हों में धैर्य रखा और जब मौका मिला तो फिर ग्रिप बनाकर टेक डाउन कर भारंदाज की ग्रिप बनाई। 2 टर्न 4 अंक उसके, 2 टेक डाउन की 6 और फिर बाद में एक पैसिविटी का अंक उनको मिला और फिर अंक और टेक डाउन के मिल गए। Interestingly, Pooja's next opponent is her statement from Haryana, Ankush, in the quarterfinals. While we look at the next one, Madhya Pradesh versus Uttar Pradesh. मध्य प्रदेश की प्रियांशी प्रजापत रेड में हैं, उत्तर प्रदेश की जुलाई। और यहां पर लेग होल्ड करना चाहती हैं, लेकिन लेग होल्ड करने के लिए ओपोनेंट रेसलर के आपको करीब जाना पड़ेगा और शोल्डर से पहला पुश और उसके बाद लेग होल्ड होगा। दूर से लेग होल्ड करेंगी तो ग्रिप नहीं बना पाएंगी और उल्टे अपने लिए भी मुसीबत क्रिएट कर सकती हैं। प्रियांशी प्रजापत थोड़ी सी ज्यादा, ये मध्य प्रदेश के कोच थोड़ी सी परेशानी में दिख रही हैं और परेशानी होनी भी चाहिए। यहां पर क्या टेक डाउन के 2 अंक मिलेंगे? 2 अंक मिल गए हैं प्रियांशी प्रजापत को। सर नमस्ते, लाइव चल रहा है, 5 मिनट में कर रहा हूं। 2-0 की बढ़त पर है इस समय और रेफरी का इंटरवेंशन आता हुआ। एग्रेसिव मध्य प्रदेश की प्रियांशी प्रजापत, उत्तर प्रदेश की पहलवान से टक्कर है और वर्बल वार्निंग दी गई है यहां पर, मौखिक चेतावनी। ये देखिए, ये अच्छी डिफेंसिव तकनीक है। जब लेग होल्ड करने के लिए आ रही हैं, बैक पैडलिंग कर रही हैं, एस्केप कर रही हैं और खुद को बचा रही हैं, ये तो पोजीशन डेडलॉक की पोजीशन होती है और यहां से रेफरी को इंटरवेंशन करना ही होगा। एक बार फिर वही ग्रिप, पैनी नजर कोचेस की होती है ताकि टूर्नामेंट के बाद या टूर्नामेंट के बीच में अगले बाउट से पहले उनको समझाया जा सके। ये हैं उत्तर प्रदेश के कोच, गहमा गहमी टीम बेंच से भी आती हुई। एक और डेडलॉक की पोजीशन है, क्या पैसिविटी जोन से बाहर लेकर जाएंगी? क्या 1 अंक मिलेगा? जी नहीं। एक बार फिर साइड लेग होल्ड करना चाहती थी, लेकिन क्या कमाल का एस्केप किया है वहां पर मध्य प्रदेश की प्रियांशी ने। बेहतरीन मूव था, टेक डाउन के 2 अंक मिलने चाहिए और क्या भारंदाज का अंक मिलेगा? मिल गया है भारंदाज का 1 टर्न। 4-0 या 6-0 देखना होगा। क्या 2 पॉइंट अब रजिस्टर्ड हुए हैं? जी हां, 2 पॉइंट टेक डाउन के, 2 पॉइंट भारंदाज के टर्न के। 6-0 की बढ़त पर हैं और चैलेंज आता हुआ यहां पर, और चैलेंज आया है उत्तर प्रदेश की तरफ से। और चैलेंज जो मुझे समझ में आ रहा है वो इस कारण आया है कि टेक डाउन जब हुआ था तो वो तो प्लेइंग एरिया में था, लेकिन जो भारंदाज का टर्न हुआ है वो पैसिविटी जोन के बाहर हुआ है। इस बात का चैलेंज लिया है। देखना होगा कि जो सोचकर उत्तर प्रदेश के कोच ने चैलेंज लिया है और उस पर उत्तर प्रदेश की पहलवान जुलाई ने भी सहमति भरी, क्योंकि पहलवान की भी सहमति जरूरी है। ऐसे में क्या वो
अपहेल्ड होता है या फिर उससे और नुकसान उठाना पड़ेगा, ये वो रिप्ले है। ये टेक डाउन के 2 अंक यहां मिल गए थे और ये टर्न क्या पैसिविटी जोन के बाहर था या अंदर, इसका चैलेंज है। Well, I think the challenge may be lost because half the body was still inside when the turn. There you see Ashok Kumar, Dronacharya Awardee, and Satyadev Malik, the two jury. They want to have another look at the video. Because if the action starts in the arena, then from here, takedown completed. There's no doubt about the takedown. Because they're still in blue, not even in yellow. Both wrestlers waiting for the technical verdict from the jury. थोड़ा समय लग रहा है वीडियो रिप्लेस देखने में, चूंकि तस्दीक करना चाहते हैं और बिल्कुल सही अंक प्रदान करना चाहते हैं और ये होनी भी चाहिए चीजें। और ये वो लम्हा है, ये देखिए टूर्नामेंट डायरेक्टर सत्यदेव मलिक और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता अशोक कुमार इस वीडियो रेफरल को देख रहे हैं कि यहां पर आप इनसेट में भी देख रहे हैं कि टेक डाउन तो अंदर हुआ था, यहां पर दर्शकों का उत्साह भी कुश्ती को लेकर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। और गोवा के दर्शकों के लिए, गोवा के स्थानीय निवासियों के लिए एक बड़ा अवसर है राष्ट्रीय खेल, भारत का सबसे बड़ा खेल आयोजन। इतना ज्यादा समय लग रहा है रविकांत, क्या आपके जहन में आपने चीजें स्पष्ट कर दी? अब कंपटीशन डायरेक्टर के जहन में किन पहलुओं को लेकर संशय की स्थिति है? They want to be absolutely sure to. So, आपकी बात बिल्कुल सही साबित हुई है, जो विश्लेषण आपका था उस पर तस्दीक की है सत्यदेव मलिक ने। so the jury allows the points to stand and the challenge lost. And when you lose a challenge, your opponent gets 1 more point, which is as per the wrestling rules, so that you don't challenge for every small thing and interrupt the bout. If you're making a challenge, be prepared to lose a point. Bout resumes, final 15 seconds. 2 more for red. Gets 9. Not confirmed by the match chairman yet. First round done. Judge has been called, referee has been called
because the judge did show 2 red, but was not confirmed by the match chairman. Referee, judge and match chairman, all 3 have to be in unison. At the moment it is Priyanshi Prajapat of Madhya Pradesh who enjoys the advantage. 7-0. Can July of UP come back? Two points have been awarded finally after the consultation. So Priyanshi just 1 point away from wrapping up this bout and booking her place in the quarterfinals. July trying to make an aggressive move, could end up getting into trouble because she's got a head hold which will not lead you anywhere. UP coach, and this time nearly got the Priyanshi just managed to get a hold but couldn't score on the takedown. July desperate for points, and she has to be because she's got none. Priyanshi has 9 to her name. Going desperately for the leg hold, still inside the blue zone, so no problems there whatsoever. Priyanshi smartly pulled her opponent inside. और अब जिस पोजीशन पर खड़ी हैं वहां पर जुलाई अब अंदर आ गई। ये उत्तर प्रदेश के कोच हैं। और इंटरवेंशन आया है रेफरी का, कुछ बातें भी कह रहे हैं, लेकिन प्रियांशी टॉप पर हैं। बढ़िया फॉर्म, डिफेंस भी अच्छा। पिछले कुछ 1 मिनट के आसपास के समय में डिफेंसिव एबिलिटीज भी दिखाया है प्रियांशी ने। कोशिशें तेज हो गई हैं उत्तर प्रदेश की जुलाई की तरफ से। कुछ बचा नहीं है ज्यादा, कुछ समय ही जाया करने की कोशिश में। क्या फॉल आएगा? ग्रिप है, वहां से टर्न करना थोड़ा सा मुश्किल, चूंकि लोअर बॉडी पार्ट ऊपर की पोजीशन में था। बहुत ज्यादा मैसेजेस पास कर रहे हैं यूपी के टीम बेंच के खिलाड़ी। और अब भी 40 सेकंड के आसपास का समय बाकी है, और इन 40 सेकंड में देखना होगा कि क्या एक अंक मिलेगा, क्या पैसिविटी जोन से बाहर लेकर जाने में कामयाबी मिलेगी, या फिर विन बाय पॉइंट्स होगा। यहां पर 25 सेकंड के आसपास का समय बाकी है। यहां पर तारीफ करनी पड़ेगी जुलाई की भी कि आसानी से मौका दिया नहीं प्रियांशी को इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए। 20 सेकंड बाकी। क्या 20 सेकंड में जुलाई यहां पर एक ऐसा मूव लेकर आएंगी जो कि फॉल कर जाएगा? अब पैसिविटी के लिए कॉल किया गया है वहां पर प्रियांशी प्रजापत को। मुकाबला अपने अंतिम लम्हों में जाता हुआ अर्जेंसी दिख रही है, हड़बड़ाहट दिख रही है यहां पर जुलाई के नजरिए से, और 1 अंक मिल गया है। और क्या इस 1 अंक से यह मुकाबला समाप्त होने वाला है? समय वैसे भी खत्म हो रहा है और मुकाबले की समाप्ति की घोषणा कभी भी की जा सकती है। जी हां, मध्य प्रदेश की प्रियांशी प्रजापत ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में हरा दिया है उत्तर प्रदेश की जुलाई को, और आज 9-0 से इस मुकाबले को जीता है।